ये हम नागा साधु तो बना था मैं 2003 में बाबा बना। 2007 तक कुंभ मेला किया, फिर आश्रम में प्रवेश किया, फिर 2013 में मेरा संस्कार कराया गया, फिर 2019 से जो है धर्म का प्रचार शुरू किया। मतलब धर्म के लिए प्रचार करते हैं। हाँ, मतलब यही सेवा भक्ति समर्पण जी। हाँ, जब 13 में संस्कार हो गया, संस्कार हो जाने से सब कुछ खत्म हो जाती उत्पत्ति होती है। उसमें अपना सब प्रेमी व्यवहारी रिश्ते नातेदार सब छूट जाते हैं, सबका पिंडदान कर देना पड़ता है और खुद को अपने आप को भी पिंडदान कर देना पड़ता अभी अपने घर के परिवार की याद नहीं आता है क्या? अब क्या है लिंग में ताला धारण करने का? है। मुख्य वजह ये भी है कि नभ्या जिभ्या साधो, बाकी संसार में तुम चाहे जहाँ रहो। भगवान रामचंद्र जी जब वहाँ गए चित्रकूट, तब भी वाल्मीकि महाराज जी वहाँ तपस्या कर रहे थे। तो उस काल में भी राम जी ने वाल्मीकि महाराज जी के पास लक्ष्मण जी को, भैया लक्ष्मण तुम जाइए और वो महर्षि ऋषियों के पास जा कर के पूछिए कि आपके क्षेत्र में हम आ चुके हैं, चित्रकूट हो आश्रम हो तो हमें प्रदान किया जाए, हम कहाँ रहें। तो वाल्मीकि जी से जब पूछने लगे लक्ष्मण जी, तो वाल्मीकि जी मुस्कुराए कि हे प्रभु, आप पहले मुझे ये बताइए कि जहाँ तुम ना हो वो जगह मुझे संसार में हर कण कण में व्यापक है, मैं आपको कहाँ नियुक्त स्थान दे सकता हूँ। फिर भी अगर आप मुझसे पूछते हो तो अति सुगम जो है आपको मार्ग बताता हूँ कि भगवान वाल्मीकि जी ने बताया, श्री राम जी, चित्रकूट गिर करो निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। हे श्री राम जी, आप चित्रकूट में निवास कीजिए, वहाँ आपको सकल सब व्यवस्था होगी। ऐसा उन्होंने कवियों ने लिखा और उसका प्रदर्शन नभ्या और जिभ्या, एक जीभ और नाभि को पकड़ करके वाल्मीकि जी नाप गए, नाच गए और बैठ गए। लक्ष्मण जी ये रहस्य को नहीं समझ पाए, तो आए वापिस प्रभु राम जी के पास, बोले भैया वो तो नभ्या जिभ्या पकड़ के नाच रहे हैं। तो कहा बस लक्ष्मण आप समझ नहीं, बता तो दिए कि नभ्या और जिभ्या साधो, संसार में चाहे तुम जहाँ रहो। हाँ जी, तो वो ऐसा साधना थी। तो उन्होंने ये सनातन काल से चली आया है, हमारा सनातन धर्म है। हर जगह ऋषि मुनियों ने जो इसको अनमोल किया, जो साधना किया और जो डिग्रियां हासिल की, उन्होंने तेज समारोह वापो, तीनों लोग हाँकते कापो। ये प्रथम ब्रह्मचारी हुए हमारे हनुमान जी हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, पूर्ण ब्रह्मचारी परशुराम जी, बाल ब्रह्मचारी को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलदोही, जिन्होंने अपना ब्रह्मचर्य का पालन किया है और जिन्होंने किया है तो मान के चलो साधक है। हमें संस्कार करा दिया जाता है, जीवन समर्पण करा दिया जाता है भगवान के चरणों में। अब जो कुछ से इसका जीवन है भगवान के चरणों में समर्पित है, श्रद्धा। उन्होंने अपनी शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य के लिए उन्होंने वचन दिया था। तो कोई साधना है, कोई अटल है, मान के चलो उसको। इस साधना के क्रम और अनेक अनेक रास्ते हैं। कोई वचन से साध लेता है, कोई मन को बस में करके साध लेता है, किसी ने तो प्रतिज्ञा ही कर लिया है अखंड ब्रह्मचार्य। किसी ने मान के चलो तो हनुमान जी हुए ब्रह्मचारी थे। आपको ठंड नहीं लगती? हनुमान जी थे ब्रह्मचारी थे, लेकिन समुद्र में कूदे उसमें योग क्रिया में अपने। तो जब शिव जी ध्यानस्थ थे, इच्छा लिया कि इनको काम वासना का संचार किया जाए, तो कामदेव को भेजा। तो जब कामदेव गए शिव जी के पास, उन्होंने अनेक लीलाएं की, लेकिन उनकी समाधि डिगी नहीं। ज्यादा अधिक डिप्रेशन किया, अधिक जब बढ़े तब भोले बाबा ने ऐसा तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जलकर भस्म हो गए। तो वही साधना का वही भोले बाबा किस साधक को किस क्रिया से सराहा रहा है आत्मशक्ति के अनुसार, ये तो वो साधक जाने और साधाने वाला परमात्मा जाने। दो के बीच में ही ये चक्र रहता है। अब आप लोगों को ठंड नहीं लगता? हमें ठंड क्या लगेगी, ठंड लगे कि जीवन बचे जो है तो परमात्मा के सहारे है। वो सद्बुद्धि देंगे, लकड़ी की व्यवस्था बनाएंगे, तपाएंगे, ठंड लगना होगा तो न कोई भगत आएगा, न जगत आएगा, न लकड़ी आएगी। हाँ, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है, हमें इससे मतलब नहीं, परमात्मा के सहारे हैं। ये व्यवस्था आग जल रही, परमात्मा के सहारे नहीं, भी पानी बरस देंगे ले, कपड़ा भी नहीं, सब भीजेंगे। कुंभ जब खत्म होता है तो आप लोग कहाँ चले जाते हैं? जब कुंभ खत्म होता है तब फिर अपने अपने धर्म कर्म में
लग जाते हैं, कहीं जाते नहीं है। कोई अपने अपने स्थान को चला जाता है, कोई तपस्या में लीन हो जाता है, कोई कहीं हो जाता है, पुनः अपने अपने कर्मों में सब लीन हो जाते हैं। और यहाँ आने का विशेष पर्व ये होता है कि सब 4 साल में हम इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के एक दूसरे धर्म प्रेमी की पहचान हो जाती है, सभी धर्मात्माओं के दर्शन हो जाते हैं। तो इससे हमें आत्मा परमात्मा का मिलन की अनुभूति होती है, वास्तविक परिवार की हमें अनुभूति होती है। हमारा सनातन परिवार क्या है, यहाँ आकर के मैं रवि, अभी हम महाकुंभ में हैं। महाकुंभ में हम एक ऐसे बाबा से आपको मिलवाते हैं, अगर देखिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। ये बाबा जो है अपने लिंग में ताला जो है वो लगाए हुए हैं और बाबा अद्भुत, अभी सुबह से लेके अभी तक बाबा सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम दिगंबर अजीत गिरी नागा महाराज है। ये आप ताला क्यों लटकाए हुए हैं? ताला हम अटल अखाड़े से हैं और अटल साधना, अटल भक्ति, अटल ज्ञान की खोज में तात्पर हैं। तात्पर्य बाबा कितने दिनों से आप खोज कर रहे हैं इसका खोज हमारे प्रयास हमें हो गया 6-7 साल। 6-7 साल। हाँ। अभी कुंभ में आप कितने दिनों से आए हुए हैं? अभी कुंभ में 26 तारीख को 26 दिसंबर से पधारा हुआ हूँ। कितने साल की उम्र में आप नागा साधु बन गए थे? जी, हम नागा साधु तो बना था मैं 2003 में बाबा बना, 2007 का कुंभ मेला किया, फिर संन्यास आश्रम में प्रवेश किया, फिर 2013 में मेरा संस्कार कराया गया, फिर 2019 से जो है धर्म का प्रचार प्रसार करना मैं शुरू किया। मतलब धर्म के लिए प्रचार करते हैं? हाँ, मतलब यही सेवा भक्ति समर्पण। जी। हाँ, जब 13 में संस्कार हो गया, संस्कार हो जाने से सब कुछ खत्म हो जाता है, नया जीवन की उत्पत्ति होती है। उसमें अपना सब प्रेमी व्यवहारी रिश्ते नातेदार सब छूट जाते हैं, सबका पिंडदान कर देना पड़ता है और खुद को अपने आप को भी पुण्यदान कर देना पड़ता है। अभी